तो स्टूडेंट हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है टेम्परेचर स्ट्रेस या तापीय प्रतिबल। तो इस वीडियो में हम टेम्परेचर स्ट्रेस या तापीय प्रतिबल के बारे में समझेंगे कि तापीय प्रतिबल क्या है। तो देखिए, अगर कोई मेटल की रॉड है और उसको हीटअप किया जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर तक, तो वो एक्सपैंड हो जाएगी, यानी कि फैल जाएगी। अगर उसको ठंडा किया जाता है तो वो सिकुड़ेगी, यानी श्रिंक हो जाएगी। इस केस में उस पर कोई स्ट्रेस आकर नहीं होगा। लेकिन उसके दोनों एंड अगर फिक्स कर दिए जाएंगे तो गर्म करने पे वो फैलेगी, लेकिन जो स्टॉप्स हैं उसको रोक लेंगी। इस कंडीशन में जो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको टेम्परेचर स्ट्रेस कहेंगे। इन केस अगर उसका ठंडा किया जाता है तो सिकुड़ेगी, लेकिन अगेन जो ग्रिप्स हैं उसको रोकेंगी। तो इस केस में भी जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको टेम्परेचर स्ट्रेस या तापीय प्रतिबल कहा जाएगा। तो जो टेम्परेचर स्ट्रेस की डेफिनेशन है या तापीय प्रतिबल की परिभाषा है कि तापमान में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु में जो प्रतिबल उपजते हैं उन्हें तापीय प्रतिबल कहा जाता है, अगर वस्तु के दोनों सिरे जकड़ दिए गए हों या ग्रिप्स के थ्रू जकड़े गए हों। तो देखिए, एक डायग्राम है, इसमें एक स्टील की रॉड ली गई है जिसके दोनों एंड हमने ग्रिप कर दिए। अब इसको एक लैंप के थ्रू हीटअप किया जाता है तो ये रॉड क्या होगा, एक्सपेंड होगा, लेकिन जो ग्रिप्स हैं इसको क्या करेंगे, रोक लेंगे। तो इस केस में इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो हम एक फॉर्मूला रिमाइंड करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसार गुणांक। इसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से। अल्फा इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इसे इस तरह से लिख सकते हैं हम, अल्फा इक्वल टू डेल एल अपॉन एल इंटू टी, पर डेल एल इक्वल टू चेंज इन लेंथ, एल इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ, एंड टी इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, या फिर डेल एल इक्वल टू अल्फा एल टी। तो तापीय विकृति या टेम्परेचर स्ट्रेन इसको डिनोट करेंगे ETH से, थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल। यहाँ पे हम डेल एल की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ये हो जाएगा अल्फा एल टी अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, तो ETH आया हमारा अल्फा टी। इक्वेशन नंबर 1। टेम्परेचर स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस, सिग्मा TH हम पता है कैपिटल E इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्मॉल, देन स्मॉल सिग्मा इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल E। तो ये हो जाएगा, स्मॉल ई हमारा है अल्फा टी और कैपिटल E, तो सिग्मा TH हो जाएगा हमारा अल्फा टी ई। इक्वेशन नंबर 2। थर्मल लोड ये टेम्परेचर लोड, PTH। हमें पता है कि स्ट्रेस इक्वल टू लोड डिवाइड बाय एरिया, या लोड इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो उसको इस फॉर्मूले को एरिया से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्मल लोड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा टी ई या फिर PTH इक्वल टू अल्फा टी ई के। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो तीनों एक्सप्रेशन हमने निकाल लिए, थर्मल स्ट्रेन या टेम्परेचर स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस या टेम्परेचर स्ट्रेस, और थर्मल लोड या टेम्परेचर लोड। अब हम दूसरे केस पे विचार करते हैं, कंसीडर करते हैं। देखिए,
सेकंड केस में हम रॉड को गर्म करते हैं, रॉड एक्सपेंड होने की कोशिश करती है, लेकिन जो ग्रिप्स हैं वो उसे क्या करती हैं, रोकती हैं, यानी कि प्रिवेंट करती हैं। लेकिन कोई एक ग्रिप डेल मैग्नीट्यूड से लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो लंबाई कितनी रोकी जानी थी, इतनी लंबाई रोकी जानी थी, यानी कि जितना एक्सपेंशन होना था उतनी लंबाई रोकी जानी थी। लेकिन रोकी कितनी गई, तो यहाँ पे डेल एल हो जाएगा हमारा एल्फा एल टी माइनस डेल, इतनी रोकी जाएगी। तो इससे सारे फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेन आ जाएगा ई टी एच इक्वल टू एल्फा एल टी माइनस डेल अपॉन एल, या फिर एल्फा टी माइनस डेल अपॉन एल। इसको कर दें क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से जो थर्मल जो स्ट्रेस आएगा हमारा सिग्मा टी एच इज इक्वल टू एल्फा टी माइनस डेल अपॉन एल इंटू ई, इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्मल लोड पी टी एच इक्वल टू एल्फा टी माइनस डेल अपॉन एल इंटू ई इंटू ए, इक्वेशन नंबर 3। यानी तीनों इक्वेशन उस केस में हो जाएंगी जब ग्रिप हमारी डेल मैग्नीट्यूड से लूज हो जाए।